महाराज, हमें तो अत्यंत चिंता हो रही है। न जाने उन स्त्रियों पर क्या बीत रही होगी। महाराज, वह स्त्रियां, उनका जीवन संकट में है महाराज। हे प्रभु, उनकी रक्षा करना। तुमने हमारे श्वेत कमल पुष्पों को जला दिया और हमारे शांति यज्ञ को खंडित कर दिया। अब हम क्या करेंगे? कैसे पूर्ण करेंगे शांति यज्ञ को? तुम्हारा ये शांति यज्ञ तो तब पूर्ण होगा ना गंगा, जब ये अतृप्त आत्माएं पितृलोक जाएंगी। किंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। यदि तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं इन सभी आत्माओं को बांध कर ले जाऊंगा। आत्माओं को कोई भी बंदी नहीं बना सकता, इसलिए तुम्हें जहां जाना है तुम जाओ। किंतु ये आत्माएं केवल पितृलोक ही जाएंगी। गंगा, तुम्हें आर्यसुर की शक्तियों का आभास नहीं है, किंतु तुम अभी जान जाओगी आर्यसुर को भी और उसकी शक्तियों को भी। कल संध्या तक का समय है तुम्हारे पास। यदि तुम मेरे इस रुद्र कलश में स्थापित नहीं हुई तो मैं इन सभी आत्माओं को भस्मित कर दूंगा। अब हम क्या करेंगे? केवल ऋषि व जानू ही हमारी सहायता कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। यदि अंधकासुर के आसुरी प्रभाव में आके आर्यमा ने इन आत्माओं को भस्मित कर दिया तो संसार में कभी भी किसी का जन्म नहीं हो पाएगा। गुरुदेव, फिर तो मानव जीवन के जन्म मरण की सारी व्यवस्थाएं खंडित हो जाएंगी और ये सारा संसार ही समाप्त हो जाएगा। नहीं, अब तो मानव जाति की रक्षा का एक ही मार्ग है। हमें देवी गंगा को स्वर्ग लाना होगा गुरुदेव, ताकि वो उस अहंकारी अंधकासुर का अंत कर सके। देवराज, आपकी चिंता उचित है, परंतु देवी गंगा का अवतार केवल अंधकासुर के अंत के लिए नहीं हुआ है, अपितु उन्हें सतयुग से लेकर कलयुग तक एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है जहां बिना किसी अवतार के, देवों की सहायता के बिना मनुष्य लोग अपने धर्म का पालन कर सके। किंतु गुरुदेव, जब मानव जाति ही नहीं बचेगी तो धर्म का पालन कौन करेगा? देवराज, इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है उसका कोई ना कोई उचित कारण अवश्य होता है। हो सकता है अंधकासुर की इस बाधा से देवी गंगा किसी ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें जो सभी युगों और कालों में मनुष्यों के लिए हितकारी हो। ये तुम क्या कह रही हो गंगा? असुर तो क्या, इस संसार में किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो आत्माओं को बांध सके। किंतु ऋषिवर, यही सत्य है, आप स्वयं देख लीजिए। उसी ने आपके शांति यज्ञ और इन पुष्पों को खंडित किया है। तो ये असुर नहीं, पितरों के संरक्षक आर्यमा रहे होंगे। किंतु वो तो स्वयं का नाम कुछ आर्यासुर बता रहा था। इसका अर्थ ये हुआ कि अंधकासुर ने पितरों के संरक्षक आर्यमा को असुर बना दिया। तो ऋषिवर, अब क्या होगा? उन आत्माओं को मुक्ति कैसे मिलेगी? गंगा, जब आत्माओं के संरक्षक ने ही उन्हें बंदी बना लिया तब आत्माओं की मुक्ति असंभव है। गंगा, अब तुम्हारे पास कोई भी मार्ग नहीं। इन आत्माओं की रक्षा के लिए तुम्हें मेरे इस रुद्र कलश में आना ही होगा, अन्यथा कल सूर्यास्त होते ही इन सभी आत्माओं को
मैं नष्ट कर दूंगा, भस्म कर दूंगा। नहीं आर्यासुर, आत्माओं को ना जल डुबा सकता है और ना संसार की कोई अग्नि भस्म कर सकती है। कहना क्या चाहते हैं असुर गुरु? आर्यासुर, शांति यज्ञ खंडित होने के पश्चात गंगा इन आत्माओं की मुक्ति के लिए कोई ना कोई मार्ग बनाने का प्रयास अवश्य करेगी। इससे पहले कि वो ऐसा कुछ भी करे, हमें इन आत्माओं को बांधना होगा। ये आत्माएं तो पहले से ही मुझसे बंधी हुई हैं। किंतु ऐसा अधिक समय तक नहीं रहेगा आर्यासुर। इसीलिए मुझे अपनी यज्ञ शक्ति के द्वारा एक ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि ये तो क्या, संसार की समस्त मृतात्माएं सदा सदा के लिए तुमसे बंध जाएं। और गंगा चाह करके भी इन आत्माओं की मुक्ति के लिए कोई मार्ग ना बना सके। धैर्य रखिए। हमारा नहीं, हमें नहीं लगता अब हमारा जीवन बचेगा। देवी, क्या हुआ देवी? महाराज, महाराज, स्त्रियों की दशा बिगड़ती ही जा रही है और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। और ऐसे संकट के समय ऋषिवर जानू, वो भी न जाने कहां चले गए। देवी, ऋषिवर जानू ब्रह्म ऋषि है और वे अवश्य ही इस समस्या का कोई ना कोई समाधान निकालने गए होंगे। आप चिंतित ना हो देवी। क्या हुआ वैद्यराज? महाराज, हाँ, अभी तो मैंने औषधि दे दी है और सभी स्त्रियां विश्राम कर रही हैं। किंतु यदि कल संध्या तक भी उनकी संतानों ने जन्म नहीं लिया तो उनका जीवन बचाना असंभव हो जाएगा। किंतु ऋषिवर, कोई तो रास्ता होगा ना इस समस्या को रोकने का, जन्म मरण की व्यवस्था को खंडित होने से बचाने का। गंगा, इस सृष्टि के पालनहार श्री हरि नारायण हैं। जब संसार के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं तब एक ही मार्ग बचता है, श्री हरि नारायण के शरण में जाने का मार्ग। हम कुछ समझे नहीं ऋषिवर। गंगा, अब तक आर्य मां के द्वारा ही आत्माएं पितृलोक जाती थी, किंतु अब तुम्हें एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना होगा जिसमें आत्माएं स्वतः ही पितृलोक की ओर जा सके, और वो हर की पौड़ी के द्वारा ही संभव है। गंगा, हर की पौड़ी? धन्य है देवी गंगा, अंततः वो दिव्य क्षण आ ही गया जब आपके द्वारा इस संसार में हर की पौड़ी का निर्माण होगा। हर की पौड़ी? प्रभु, क्या है ये हर की पौड़ी? देवी, संसार से लेकर मोक्ष धाम तक स्वर्ण की ऐसी दिव्य सीढ़ियां जिससे आत्माएं स्वतः अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने धाम को चली जाएंगी। ये मुक्ति की ऐसी दिव्य व्यवस्था होगी जिसे इस संसार का कोई भी असुर बाधित नहीं कर पाएगा। किंतु ऋषिवर, इस दिव्य हर की पौड़ी का निर्माण कैसे होगा? गंगा,
हर की पौड़ी का निर्माण तो तभी हो सकता है जब श्री हरि नारायण साक्षात सशरीर अपने धाम से उतरकर पृथ्वी लोक तक आए। किंतु ऋषिवर, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। अवश्य प्रभु नारायण ने पृथ्वी पर अवतार तो लिए हैं, किंतु वो आज तक स्वयं साक्षात पृथ्वी पर नहीं आए हैं। हाँ गंगा, किंतु उन्होंने अपने एक परम भक्त को ये वचन दिया है कि जो कोई उनके खंडित श्री विग्रह को एकाकार कर उनकी आराधना करेगा, उसे दर्शन देने के लिए साक्षात वो पृथ्वी पर आएंगे। खंडित श्री विग्रह? कुछ समझे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? भला उनका पवित्र श्री विग्रह खंडित कैसे हो सकता है? गंगा, ये उस समय की बात है जब श्री हरि नारायण चिर निद्रा में लीन थे और सभी देव उनके साक्षात मूर्ति की अर्थात उनके श्री विग्रह की आराधना कर रहे थे। जय नारायण श्री नारायण, हे दुख भंजन श्री नारायण, ओम नारायण, ओम नारायण। करते हैं प्रभु पूरा निश्चित जो भक्तों का आग्रह हो, हर बाधा को दूर करे जब स्वयं रूप श्री विग्रह हो। धर्मपरायण श्री नारायण, जय नारायण श्री नारायण। चिंतन पूजन अर्चन से प्रभु आप प्रसन्न हो जाते हैं। हे नारायण, प्रत्येक चातुर्मास को आप योग निद्रा में चले जाते हैं और त्रिलोक के सभी देव आपके इस साक्षात श्री विग्रह की आराधना करते हैं, परंतु हम असुरों के पास ना तो आपका ये श्री विग्रह है और ना ही यहाँ आने का अधिकार, तो हम किस प्रकार आपकी भक्ति करें? हे दुख भंजन श्री नारायण। इसलिए आज मैंने आपके इस परम पुनीत श्री विग्रह को चुराने का निर्णय लिया है। मेरी इस हठ भक्ति के लिए मुझे क्षमा करना प्रभु। प्रभु का श्री विग्रह वहां अपने स्थान पर नहीं है। अवश्य ही हम देवताओं के अतिरिक्त भी कोई यहाँ है। वो रहा हरि का श्री विघ्न चुराने वाला। अवश्य ही ये कोई असुर है। यदि नारायण का श्री विग्रह असुर लोक ले गया तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे किसी भी स्थिति में से रोकना होगा। गंगा, इस घटना के पश्चात श्री हरि का हृदय कंखल में जा गिरा और बाकी दो भाग अब भी अज्ञात है। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हुआ। किंतु ऋषिवर, उसके पश्चात उस असुर के साथ क्या हुआ? गंगा, वो असुर नारायण का सच्चा भक्त था, इसलिए श्री विग्रह के खंडित होते ही वो पश्चाताप से भर उठा और वो नारायण की घोर तपस्या करने लगा। उससे प्रसन्न होकर
श्री नारायण ने उसे दर्शन दिए। वत्स, तुम्हारी भक्ति और तप से मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। कहो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? प्रभु, मैंने आपका श्री विग्रह खंडित किया है। मैं दंड का अधिकारी हूं। मुझे दंड दीजिए प्रभु, मुझे दंड दीजिए। वत्स, तुमने जो भी किया है मेरी भक्ति के लिए किया है। तुम्हारे हृदय में मेरी भक्ति का वास है। इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि अगले जन्म में जब तुम गयासुर के रूप में जन्म लोगे, मैं साक्षात तुम्हारे हृदय में वास करूंगा। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। आपने मुझ असुर पर भी इतना बड़ा उपकार किया, किंतु प्रभु, आपका श्री विग्रह। वत्स, प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण छुपा होता है। इसलिए जब कभी भी संसार में कोई संकट होगा और व्यवस्थाएं खंडित होंगी, उस समय जो कोई भी मेरे उस खंडित श्री विग्रह को एकाकार कर उसकी आराधना करेगा, उसे मैं दर्शन देने के लिए क्षीर सागर से चलकर स्वयं पृथ्वी पर आऊंगा और उसके संकटों का निवारण करूंगा। हम समझ गए ऋषिवर, हमारे संकटों के निवारण का एक ही मार्ग है, हर की पौड़ी का निर्माण। फट स्वाहा। आर्यासुर, हमारी शक्ति और अपने मंत्रों के द्वारा मैं इन आत्माओं को सदा सदा के लिए बांध दूंगा। फिर चाहे कुछ भी हो, ये आत्माएं कभी मुक्त नहीं होंगी। और यदि इन आत्माओं की मुक्ति नहीं हुई तो गंगा को रुद्र कलश में आना ही होगा। ऋषिवर, ये क्या हो रहा है? महाराज, असमय मेघों का गरजना, ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी अशुभ घटना घटने वाली हो। लगता है संकट बढ़ता ही जा रहा है। इस महासंकट को समाप्त करने में मुझे भी देवी गंगा की सहायता करनी होगी। आर्यसुर की सहायता से गुरु शुक्राचार्य ने आत्माओं को बंधित करने का यज्ञ आरंभ कर दिया है। इस यज्ञ के पूर्ण होने से पहले ही तुम्हें हर की पौड़ी का निर्माण करना होगा गंगा। किंतु ऋषिवर, हमारे पास समय अत्यंत कम है और हमें श्री विग्रह को भी ढूंढना है। यदि हमारे आने से पहले उनका यज्ञ पूर्ण हो गया तो। गंगा, तुम अपना कार्य निश्चिंत होकर करो। असुरों के इस अनर्थ को अब मैं रोकूंगा। नंदेश्वर, तुम में इतना साहस कैसे आया? परिस्थितियां। अब परिस्थितियां ही ऐसी हो चुकी हैं कि उनका सामना करने के अतिरिक्त अब हमारे पास और कोई मार्ग नहीं। किंतु नंदीश्वर, गंगा, तुम्हारे साथ रहकर असुरों से लड़ना मुझे भी आ चुका है। इसलिए तुम अपना कार्य करो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। महादेव की सौगंध। ठीक है, अब हमें जाना होगा ऋषिवर। हमारे पास समय अत्यंत कम है। प्रणाम ऋषिवर। मुझे भी आज्ञा दीजिए ऋषिवर। नंदी, मैं जानता हूं स्वयं महादेव की आज्ञा से ही आप देवी गंगा की सहायता करने यहाँ आए हैं। आपका कार्य शुभ हो नंदी। हर हर महादेव।
मार्ग जा रहे हैं। कदाचित हमने अनुचित मार्ग चुन लिया। हाँ, तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। हमें थोड़ा और आगे बढ़कर देखना चाहिए। ओम अग्नये स्वाहा 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 स्वाहा। आत्माओं, अब तक तुम स्वतंत्र थी, किंतु अब मैं अपनी मंत्र शक्ति द्वारा तुम्हें सदा सदा के लिए बांध दूंगा, जिसका परिणाम यह होगा कि तुम्हें मेरी आज्ञा पर हवन की अग्नि में प्रवेश करना होगा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम दोम फट स्वाहा। आत्माओं, मेरी आज्ञा का पालन करो, हवन की अग्नि में प्रवेश करो। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम दोम फट स्वाहा। प्रवेश करो। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम दोम फट स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम दोम फट स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.